आज का वचन। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 1 से 4, 9 से 11। तब एलिय्याह अग्नि की तरह प्रकट हुए। उनकी वाणी धधकती मशाल के सदृश थी। उन्होंने उनके देश में अकाल भेजा और अपने धर्मोत्साह में उनकी संख्या घटाई। उन्होंने प्रभु के वचन से आकाश के द्वार बंद किए और 3 बार आकाश से अग्नि गिराई। एलिय्याह, आप अपने चमत्कारों के कारण कितने महान हैं। आपके सदृश होने का दावा कौन कर सकता है। आप अग्नि की आंधी में, अग्नि में अश्वों के रथ में आरोहित कर लिए गए। आपके विषय में लिखा है कि आप निर्धारित समय पर चेतावनी देने आएंगे, जिससे ईश्वरीय प्रकोप भड़कने से पहले ही आप उसे शांत करें, पिता और पुत्र का मेल कराएं और इस्राएल के वंशों का पुनरुद्धार करें। धन्य हैं वे जिन्होंने आपके दर्शन किए, जो आपके प्रेम से सम्मानित हुए। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 17 पद संख्या 10 से 13। इस पर उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, शास्त्री यह क्यों कहते हैं कि पहले एलिय्याह को आना है। ईसा ने उत्तर दिया, एलिय्याह अवश्य सब कुछ ठीक करने आएगा, परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूँ, एलिय्याह आ चुका है। उन्होंने उसे नहीं पहचाना और उसके साथ मनमाना व्यवहार किया। उसी तरह मानव पुत्र भी उनके हाथों दुख उठाएगा। तब वे समझ गए कि ईसा यूहन्ना बपतिस्ता के विषय में कह रहे हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। ईश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। मिस्र की दास्ता से इस्राएलियों का निकलना, भूस्थल में चट्टान से पानी निकलना, नूह के द्वारा जल प्रलय से बचना, ये सभी ईश्वर की रक्षा के ही तो चिन्ह हैं। यहाँ तक कि ईश्वर ने इस दुनिया को बचाने के लिए अपने प्रिय पुत्र को भी कुर्बान कर दिया। बहुधा इसके विपरीत हम ऐसी घटनाओं का जिक्र पाते हैं जहाँ ईश्वर क्रोधित दिखलाई पड़ते हैं और लोगों का विनाश करते हैं, पर उनका क्रोध कितना ही प्रचंड क्यों ना हो, वो पश्चातापी लोगों के लिए पसीजते ही हैं और हर संभव अपने क्रियाशील कार्यों में लगे ही रहते हैं। आज हमें मनन करने की आवश्यकता है। जब हम क्रोधित होते हैं, क्या हम इन परिस्थितियों में अपनी अच्छाई प्रदर्शित करने में काबिल है? आमीन।